Dear students, today we start the another topic for the mole concept. पिछली क्लास में देखिए हमने आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया दिया था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 22.4 लीटर 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट अगर मेजर किया जाए ग्राम में तो वो सब मोल के बराबर होते हैं। अब दूसरा टॉपिक है लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन क्या होता है? देखिए ऐसा रिएजेंट जो किसी भी रिएक्शन में 100% कंज्यूम हो जाता है, मतलब 100% कंज्यूम्ड, ठीक है। और यही रिएजेंट ये डिसाइड करता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा रिएजेंट जो 100% किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा रिएजेंट which are 100% consumed in the chemical reaction is known as limiting reagent। देखिए दूसरा अगर रिएजेंट कोई दो रिएजेंट है, इसमें एक 100% कंज्यूम हुआ, दूसरा कुछ बच जाएगा, तो जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ध्यान दीजिएगा लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप घर से 2 किलो चीनी लेने को निकले, आपने 100 रुपीज मम्मी ने दिए, ठीक है, लेकिन चीनी पड़ रही है 120 रुपए की। तो 100 रुपीज रिक्वायरमेंट आपको 120 की थी, लेकिन रुपीज आपके पास 100 थे। तो क्या हुआ कि 100 रुपीज पूरे खर्च होंगे, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, और वही 100 रुपीज ये डिसाइड करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ चीनी आपको ऑब्टेन हो पाएगी मार्केट से, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी है कि ऐसा रिएजेंट जो ये डिसाइड करे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है और जो 100% कंज्यूम हो जाता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना हमको ऑब्टेन होगा। मान लीजिए न्यूमेरिकल ले लेता हूं N2 + 3H2 गिव्स हमारे पास 2NH3 आ जाए, ठीक बात है। अगर हम इसके 112 ग्राम ले लें मान लीजिए, ठीक है, इसके हमने 48 ग्राम ले लिए, सवाल ने आपको बता दिया और कहा कि फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ NH3। तो देखिए सबसे पहले कंसीडर करिए मोल, तो मोल ऑफ N2 112 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है भाई। तो यहां पर आ जाएगा 4 और 2 से, और ये आपके पास 4 मोल आ गए, ठीक है। ऐसे ही आपने निकाले मोल ऑफ H2। इसका एक थोड़ा सा आसान तरीका भी होता है, वो बाद में बताएंगे, पहले सवाल पूरा करने का तरीका। नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि छोटा सा तरीका सीखने का कर लेते हैं और सवाल को पूरा नहीं लगाते हैं। फिर देखिए एक हाइड्रोजन का आपको पता है कि 1 होता है, 2 हाइड्रोजन हो गए 2 हो गया, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कितने 3 × 2 यानी 6, यानी ये हो गया हमारे पास 8 मोल ऑफ H2, ठीक है। यहां 4 मोल ऑफ N2 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आ जाइए रिएक्शन पे कि 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 की रिक्वायरमेंट है, 1 मोल N2 रिक्वायर्ड 3 मोल H2, ठीक है। और हमारे पास N2 के मोल कितने हैं 4, तो 4 मोल N2 के लिए 4 × 3 यानी 12 मोल ऑफ H2। अब देखिए 12 मोल ऑफ H2 की रिक्वायरमेंट है और है कितने मोल हमारे पास H2 के 8 मोल। तो इसका मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि दिए कम गए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन पूरी तरीके से कंज्यूम होगा और हाइड्रोजन ही ये डिसाइड करेगा कि अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना ऑब्टेन हो रही है। दूसरे सवाल में तुरंत आप दूसरी तरीके से वही सेम प्रोसीजर H2 में लगाइए कि 3 मोल H2 के लिए 1 मोल N2
फॉर 1 मोल। अब हमारे पास देखिए कितना दिया हुआ है, 3 मोल H2 के लिए 1, तो 1 के लिए पहले निकाल लीजिए 1/3, और 8 के लिए, क्योंकि ऊपर देखिए आपने 8 निकाल लिया है, यानी ये आ गया 2.3 2 बचा 2.66 मोल ऑफ N2। ठीक है, तो देखिए N2 के मोल 4 हैं, रिक्वायरमेंट 2.66 की, यानी दिए गए मोल ज्यादा हैं और ये मोल कम है। तो देखिए ये N2 बना हमारा, N2 इज द हमारा क्या बना, N2 एक्सेस रीजेंट, H2 क्या बना, लिमिटिंग रीजेंट। अब H2 ही ये डिसाइड करेगा कि कितने मोल NH3 के बने। अब इधर आ जाइए तो ध्यान दीजिएगा, 3 मोल H2 कितने देते हैं, 2 मोल NH3, 1 मोल 2/3। अब देखिए H2 के कितने हैं, 8 हैं, तो ये पूरे खत्म होंगे, तो 8 मोल H2 2/3 इंटू 8, यह आ गया 5.33 मोल ऑफ NH3। ठीक बात है। तो देखिए मोल ऑफ NH3, तो यहां से क्या हो गया कि हमको इतना NH3 ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो N2 क्या बना, एक्सेस रीजेंट, H2 क्या बना, लिमिटिंग रीजेंट, अमाउंट ऑफ NH3 कितना बना, 5.33 मोल ऑफ NH3। ठीक है, और एक इसका तरीका होता है कि बिल्कुल आसान तरीका होता है, वो होता है अगर आप मोल निकाल लें, मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करके भी निकालें, तो जिसके लिए मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कम आता है वो बनता है लिमिटिंग रीजेंट, और जिसके लिए ज्यादा आता है वो बनता है एक्सेस रीजेंट। सबको भाई क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं सबको ये बात क्लियर हो गई होगी, और बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है आपसे आगे क्वेश्चंस करने में। जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम के करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे, तब ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, और इस चैप्टर में तो यूजफुल है ही। थैंक यू, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो।